अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ व सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम दावत इस्लामी यूट्यूब चैनल सच की आवाज़ की तरफ से आपका भाई गुलजार अहमद हाज़िर खिदमत है। आज हम लोगों को यौम दावत इस्लामी के हवाले से दावत इस्लामी के चंद अरकान के साथ मुलाकात की सआदत हासिल हो रही है। सबसे पहले मैं तमाम अपने सुनने वालों को और अपने अरकान को यौम दावत इस्लामी के 41 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल, आज इस सिलसिले में हमारे दरमियान शुरका मौजूद हैं। फैसलाबाद तहसील टाउन निगरान ज़िम्मेदार दावत इस्लामी जनाब हाजी मोहम्मद काशिफ अत्तारी साहिब, जनाब सैयद इनाम रज़ा अत्तारी साहिब और जनाब ग़ुलाम रसूल अत्तारी साहब। जनाब हाई साहब की खिदमत में अर्ज़ है कि हाई साहब, यौम दावत इस्लामी के हवाले से दावत इस्लामी का कुछ तारुफ़ बयान कर दें ताकि हमारे सामीन को, सुनने वालों को दावत इस्लामी के बारे में कुछ मालूमात हासिल हो सके। हमने मुख्तलिफ़ चैनल्स के ज़रिए ख़ास तौर पर मदनी चैनल के हवाले से ये सुना है, ये अल्फाज बहुत मशहूर व मारूफ़ हैं कि एक मजहबी दीनी तहरीक, आलमगीर दीनी तहरीक, गैर सियासी जमात दावत इस्लामी, जिसके बानी हज़रत अबू बिलाल हज़रत इलामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया हैं, तो आप उनके बारे में और दावत इस्लामी के बारे में कुछ इरशाद फरमाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अल्लाह पाक का करम है, जैसे आपने इरशाद फरमाया कि दावत इस्लामी का कुछ तारुफ बयान किया जाए। दावत इस्लामी पहले तो ये अर्ज़ करता चलूँ कि अब तारुफ की मोहताज रही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, यूँ कह लें कि अहले सुन्नत की सबसे बड़ी मूवमेंट जो है उसका नाम है दावत इस्लामी। अल्हम्दुलिल्लाह। और दावा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ताला, यूँ कह लें कि थ्योरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली अल्हम्दुलिल्लाह दुनियाए दावत इस्लामी में जो काम हो रहा है दीन का, ये आल वर्ल्ड में अल्हम्दुलिल्लाह आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का झंडा गाड़ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे का जो इरादा है वो शेर में बयान कर दूँ। शम्ए इश्क़ रसूल की 400 जलाते जाएंगे, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे इंशाअल्लाह। दावत इस्लामी के अमीर हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी दामत बरकातुहुल क़ुदसिया, अल्लाह पाक इनको उम्र खिज़र अता फ़रमाए और इनका साया हम पर अहले सुन्नत पर दराज फ़रमाए खैर व आफ़ियत के साथ। आपने जो दावत इस्लामी का काम शुरू किया तो ये एक मस्जिद से काम शुरू किया आज से 41 ईयर्स पहले। तो अल्लाह पाक की रहमत से अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया, आपका तकवा उस वक्त भी बेमिसाल था। यौम दावत इस्लामी के मौका पर हमें ये सुनने को मिला कि आपके मुखालफीन भी कहते थे आपके बारे में कि अगर इलियास कादरी के गले पर छुरी भी रख दो तो फिर भी ये झूठ नहीं बोलेगा। यानी झूठ से आपको सख्त नफ़रत थी। और आपके बारे में ये मशहूर है कि आप शुरू से ही दीनी जहन रखने वाले, और आपका जो घराना है वो भी दीनी, यूँ कह लें कि दीन से वाबस्ता था। जब अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल क़ुदसिया, इनके वालिद मोहतरम अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बड़े दीवाने थे। और जब कभी ये कसीदा गौसिया पढ़ते तो वजद के आलम में इनकी चारपाई ज़मीन से बुलंद हो जाया करती थी। और फिर आपने 1981 में दावत इस्लामी के काम का आगाज़ किया और अल्लाह पाक की रहमत से दावत इस्लामी को बड़ी पजीराई मिली। वजह क्या थी? वजह इश्क़ रसूल।
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपका इखलास, सुभान अल्लाह, आपकी मोहब्बत दीन, और अल्लाह तबारक व ताला की रहमत से जो काम करता है अल्लाह की रहमत से ही करता है, बेशक और कबूल कर ले तो ये भी उसकी मेहरबानी है, ये भी उसका करम है कि वो कबूल फरमा ले। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का इखलास, आपका तकवा, आपकी परहेजगारी, आपकी दीनी कुड़न, ये रंग लाई, और चंद ही सालों में दावत इस्लामी को वो पजीराई मिली कि 1981 में आगाज़ हुआ दावत इस्लामी का, और 1991 में 1990-91 में पहला मदरसा बनाया गया दावत इस्लामी का, जहाँ हिफ्ज़ नाजरा की तालीम दी जाने वाली थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1991 में 1990 में मदारिस का आगाज़ हुआ, और आज मुल्क व बैरून मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह ताला दावत इस्लामी के तहत जो मदारिस कायम हैं, बच्चियों के फॉर बॉयज़ फॉर गर्ल्स, इनकी तादाद 5750 के करीब अल्हम्दुलिल्लाह। मैं स्टूडेंट्स की तादाद नहीं बता रहा, मैं इदारों की तादाद बता रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये, और इनमें पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियों की तादाद ये 3.5 लाख से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हर साल जब माह रमज़ान मुबारक आता है तो अल्लाह पाक की रहमत व अमीर अहले सुन्नत पर आपकी दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुस्लिमा को कई मुल्कों बैरून मुल्क हुफ़ाज़ प्रोवाइड करती है, जहाँ पूरा कुरान पाक सुनाया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पिछले साल दावत इस्लामी के मदनी माहौल से जो हुफ़ाज़ किराम हैं, इन्होंने जो तरावियाँ सुनाई, उनकी तादाद 30,000 से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यूँ जामिअतुल मदीना अल्हम्दुलिल्लाह ताला ये इसका क़याम भी अमल में लाया गया। 1994 में पहला जामिअतुल मदीना दावत इस्लामी के मदनी माहौल में बनाया गया, जहाँ दर्स निज़ामी होता है, उलमा प्रोडक्शन होता है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 2022 में अल्हम्दुलिल्लाह ताला दावत इस्लामी के जो जामियात हैं, इनकी तादाद 950 से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तलबा नहीं, इदारे जो दावत इस्लामी के तहत चल रहे हैं। और अभी हालिया जो पाकिस्तान में आफत, वो समझ लें कि आ गई इलाकों में, पौन पाकिस्तान सैलाब की आफत से दो चार है, और कईयों के घर डूब गए, कईयों के माल मुआशी डूब गए, कईयों के बच्चे बच्चियां डूब गए, कोई अपनी जान से हाथ धो बैठा। अल्हम्दुलिल्लाह ताला दावत इस्लामी का फ़ाल तरीन अदारा जो है इस वक्त FGRF, फैज़ान रिलीफ ग्लोबल फाउंडेशन, ये अल्हम्दुलिल्लाह एक रिपोर्ट के मुताबिक जो पाकिस्तान के निजी TV चैनल पर वो शाया हुई, बताई गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी रोज़ाना 1 लाख अफराद को पका पकाया खाना तकसीम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, फिर ये प्लान ये है कि इनको खाना दिया जाए, इनको मेडिसिन दी जाए, इनकी सेहत की बहाली की तरफ तवज्जो की जाए, और इनको नकदी की सूरत में पैसे दिए जाएं। ये बेचारे अपना सारा कुछ गंवा बैठे ना, यूँ कह लें कि रात को सोए और सुबह उठे तो पानी ने इनके घर ही मिटा दिए। हाँ, घर में सोए थे और सुबह ये छत भी नहीं रही इनके पास। वो रोड की जो पगडंडियाँ होती हैं, उनके किनारों पर ये खैमे लगा के बैठे हुए हैं, और मीलों मील दूर तक वही खाना, वही पीना, वही, यानी इनका रहना सहना वहीं पे है। और बाज़ इलाकों से पानी उतर गया, और बाज़ इलाकों से यूँ कह लें कि 2.5 महीने की खबरें हैं कि 2.5 महीने तक पानी स्लो होगा। इरशाद अल्लाह पाक उन पर अपना करम फरमाए। हाई साहब, ये सुनने में आता है कि दावत इस्लामी मसाजिद बहुत ज़्यादा तामीर करती है और मसाजिद बनाती है, खुद्दामुल मसाजिद के नाम से आपका एक शोबा भी है। तो ज़रा उसके बारे में बताइएगा कि आज तक कितनी मसाजिद तकरीबन बन चुकी हैं पिछले 40 साल में या 20 साल में, जब से इस शोबे ने आगाज़ किया। दावत इस्लामी का शोबा है खुदामुल मसाजिद वल मदारिस। इसका क़याम 2000 या 2001 में अमल में लाया गया। बहुत से लोगों की रिक्वायरमेंट ये होती थी कि दावत इस्लामी मसाजिद बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह ताला बहुत से ऐसे काम हैं जो दावत इस्लामी के वो अंदर समझ लें कि राइज हुए, और सारी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह ताला वो किए जा रहे हैं। अल्लाह पाक की रहमत है। मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा आपके सवाल के जवाब से पहले। मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये इरशाद फरमाते हैं
दुनिया में जो मसाजिद बनाएगा अल्लाह पाक उनका ईमान सलामत रखेगा। हाँ, सुभान अल्लाह, ईमान की सलामती नसीब होगी। सुभान 2000 या 2001 में खुदामुल मसाजिद वल मदारिस का क़याम अमल में लाया गया और अल्हम्दुलिल्लाह ताला अब तक रोज़ाना की 2 मसाजिद की प्रोडक्शन है दावत इस्लामी के मदनी माहौल में। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना 2 मसाजिद बनाई जा रही भाई है। साहब, ये कता कलामी माफ, 2 मसाजिद कहना आसान है मेरा जी ख्याल है, जी जी ये क्या वाकई ही जी मुमकिन है बिल्कुल, ऐसे? जी बिल्कुल वाकई मुमकिन है। अल्लाह पाक जिसको सादत अता फरमाए, जिसको तौफीक अता बेशक फरमाए। बेशक। आप आपने फरमाया कि वाकई ऐसा है। जी वाकई ऐसा है। हम जिस एरिया में बैठे ना, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की 50 से ज़्यादा इस सराउंडिंग एरिया में मसाजिद कायम है अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, रब्बिल आलमीन। माशा ठीक है, माशा। जो दावत इस्लामी जिनकी इंतज़ामी अमूर चला रही है, दावत इस्लामी ने इनकी बुनियाद रखी, दावत इस्लामी ने इनकी तामीर की, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, कोई बन गए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये वाकई ऐसा है और अल्लाह की रहमत से ये सिलसिला और आगे बढ़ेगा। क्यों? दावत इस्लामी पर, बानी दावत इस्लामी पर लोगों का ट्रस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक और ये खालिसतन अल्लाह रसूल की रहमत से शरई अहकामात को पेश नज़र रखते हुए दीन का काम करती है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक सलामती अता फरमाए अमीर अहले सुन्नत को और दावत इस्लामी को अल्लाह पाक और तरक्कियाँ अता फरमाए, उरूज अता फरमाए। आमीन इतना बिजाहिल नबी अल अमीन। भाई साहब, इसके साथ साथ जाते चलते चलते आपसे एक सवाल और करूँगा कि क्या दावत इस्लामी सिर्फ इस्लामी भाइयों के लिए, यानी बॉयज़ एंड मेंस के लिए ही मदारिस बनाती है, या ये बच्चियों के लिए भी कुछ करती है? जी नहीं, बानी दावत इस्लामी इस हवाले से इरशाद फरमाते हैं कि दावत इस्लामी का जो दीनी काम है ये बाजियों में, इस्लामी बहनों में भी हो रहा है पर्दे की हालत में। और अल्हम्दुलिल्लाह। आप ताज्जुब के तौर पर फरमाया करते हैं कि आप अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि ये बाजियों का काम, इस्लामी बहनों का काम पर्दे के अंदर होता है। बेशक इनको टीवी चैनल्स पर दिखाया नहीं जा सकता, इसकी शरन इजाज़त नहीं है। ठीक, बेशक। आप फरमाया करते मुझे ताज्जुब है, यानी मुझे हैरानगी होती है, कभी मैं सोचता हूँ कि दावत इस्लामी का काम इस्लामी भाइयों में ज़्यादा है या इस्लामी बहनों में ज़्यादा है। हाँ? अल्लाह अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हज़ारों नहीं लाखों बाजियाँ इस्लामी बहनें पर्दे की हालत में वो आलिमे दीन बन रही हैं, हाफिज़ कुरान बन रही हैं, माशा फैज़ान शरीयत कोर्स कर रही हैं। माशा। बहुत सी बच्चियाँ ऐसी हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दावत इस्लामी का एक अदारा है, दारुल मदीना इस्लामिक स्कूल सिस्टम। जी जी। ये छोटा बेटा हमारा उधर ही पढ़ता है। माशा तो माशा। बॉयज़ का कैंपस अलग है और गर्ल्स का कैंपस अलग है। मेरी बेटी भी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ तालीम हासिल अल्हम्दुलिल्लाह। करी। तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का काम जहाँ इस्लामी भाइयों में हो रहा है, वहाँ इस्लामी बहनों में भी हो रहा है, बाजियों में भी हो रहा है और ये काम अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ता ही चला जा रहा है। हाँ? अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह की रहमत से ये इंशाअल्लाह ता क़याम क़यामत इंशाअल्लाह दावत इस्लामी का काम जारी रहेगा माशा इंशाअल्लाह। माशा माशा। हज़रात, मोहतरम सामीन हज़रात, हमारे साथ इलाका ग़ुलाम अहमदाबाद के भी ज़िम्मेदार जनाब सैयद इनाम रज़ा अत्तारी साहब मौजूद हैं। तो मैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि शाह साहब, आपसे ये पूछना है कि आपका ताल्लुक़ कब से है दावत इस्लामी से? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बहुत पुराना ताल्लुक़ है दावत इस्लामी से। और दावत इस्लामी के हवाले से अगर हम बात करें तो जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो यूनिवर्सिटी के टेनोर में वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की ज़ियारत नसीब हुई। उस दौरान मैं चंद एक और लोगों से भी जो मज़हबी ताल्लुक़ के हवाले से जिनका बहुत नाम था, उनसे भी मिलने की उनसे भी समझ लें कि मुलाकात का शरफ़ भी हासिल हुआ था। लेकिन जब अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया को की ज़ियारत की, जिस तरह हमारे निगरान पाक ने फ़रमाया कि उनका तक़वा, उनका इख़लास और उनकी इस्लाम से बेपनाह मोहब्बत, ये ऐसी कैफ़ियत थी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब ना सिर्फ़ इनसे कायल हुआ बल्कि इनकी मोहब्बत में समझ लें कि बह गया अल्हम्दुलिल्लाह। और इतना खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि मैं बयान नहीं कर सकता। कि क्योंकि बहुत सारे मज़हबी हुलिये के लोग जो कि मज़हबी लीडर के तौर पर उस दौर में बड़ा मकाम रखते थे,
लेकिन अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का जो तकवा था, जो परहेज़गारी थी, जो इखलास था और जो इस्लामी मुआमलात अपने ऊपर नाफ़िज़ करने की कैफ़ियत थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह किसी और में नहीं मिली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। शाह साहब, हमने तो आज तक यही सुना है कि कोई भी मजहबी तहरीक हो जिसका ताल्लुक मदारिस से हो, वहाँ पर सिर्फ मदारिस ही के बच्चे होते हैं, और अगर उनके बच्चियों के मदरसे हैं तो वहाँ पे बच्चियाँ पढ़ती हैं, और उनके बारे में मशहूर ये होता है कि वो सिर्फ दीनी तालीम ही हासिल करते हैं। तो आपकी गुफ्तगू से तो कुछ ऐसे अंदाज़ा हो रहा है कि दावत इस्लामी में शायद कुछ यूनिवर्सिटी लेवल के पढ़े लिखे लोग भी इस्लामी भाई मौजूद हैं। यूँ कह सकते हैं कि कोई टीचर्स, कुछ इंजीनियर्स, कुछ डॉक्टर्स भी मौजूद हैं जो इस तहरीक का हिस्सा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं क्या कहूँ इस हवाले से कि बड़े-बड़े डॉक्टर्स को, बड़े-बड़े इंजीनियर्स को और बड़े-बड़े प्रोफ़ेसर्स को उनकी कदमों की खाक छानते हुए देखा है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बात ये है कि उनका जो तकवा है, परहेज़गारी है, जो उनका इख़लास है, अल्हम्दुलिल्लाह, वो उसके पीछे सारी दुनिया भाग रही है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ऐसे-ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो कि अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के कदमों पे, बड़े-बड़े इंजीनियर्स की बात बता रहा हूँ कि कदमों से लिपटने को अपनी बहुत बड़ी सआदत समझते हैं। बेशक। और दूसरी बात, मुझे फ़ॉरेन कंट्रीज़ में भी जाने का मौका मिला, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ममालिक में अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी वहाँ पे भी मदनी काम भी कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह सलात व सुन्नत का पैगाम आम कर रही है। माशाल्लाह। हाँ, ये तो शाह साहब, इसका मतलब यह है कि आप अब्रॉड में भी गए जी, तो वहाँ पे भी दावत इस्लामी मौजूद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। कितने के ममालिक में दावत इस्लामी की तहरीक काम कर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी इस वक़्त तो आप नाम लें किसी मुल्क का, कमो पेश कुछ 100 ममालिक में काम कर 100 रही से होगी। ज़ायद ममालिक में अल्हम्दुलिल्लाह, 200 माशाल्लाह, ममालिक 200 अल्हम्दुलिल्लाह, ममालिक, दुनिया के अल्हम्दुलिल्लाह, 200 ममालिक में अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी दीनी काम कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सामीन, आपने सैयद इनाम रज़ा अत्तारी साहब की गुफ्तगू सुनी। अब मैं, हमारे साथ एक और शख्सियत मौजूद हैं, जनाब ग़ुलाम रसूल अत्तारी साहब। मैं उनसे कुछ गुजारिशात करने की कोशिश करूँगा। ग़ुलाम रसूल भाई, आपका ताल्लुक़ कब कायम हुआ दावत इस्लामी के साथ? कुछ याद है कि किस सन की ये बात होगी? अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह ये शाह साहब फरमा रहे थे कि यूनिवर्सिटी में ही पढ़ा करते थे, जीसी यूनिवर्सिटी में 1987 में। यानी कि इस जमात के अंदर यूनिवर्सिटी लेवल्स और डॉक्टर इंजीनियर्स लेवल के भी स्टूडेंट मौजूद उस वक्त भी थे और आज भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आम तौर पे तो यही सुना जाता है कि दीनी तहरीक जितनी भी हैं उनके अंदर सिर्फ मदारिस के ही बच्चे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये 87 की बात है। मुल्तान में पंजाब लेवल का इज्तिमा हुआ था दावत इस्लामी का। तो माशाल्लाह, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से इस्लाम भाई बस लेके गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम उसको 3rd ईयर में पढ़ते थे बीएससी में, तो उनके साथ हम भी गए अल्हम्दुलिल्लाह। फिर गए, दावत इस्लामी की होके रह गए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ग़ुलाम रसूल भाई, आपकी मसरूफियत क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं गवर्नमेंट स्कूल टीचर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, माशाल्लाह, इधर, स्कूल टीचर हैं आप। हाँ जी। माशाल्लाह। और उसके अलावा दीनी कामों में भी हिस्सा लेते हैं दावत अल्लाह इस्लामी। ताला तौफीक अता फरमाए, और कुछ कर अल्लाह लें तो पाक अल्लाह ताला इस्तकामत कबूल अता फरमाए। फरमाए और कबूल फरमाए। आमीन। इसके अलावा ग़ुलाम रसूल भाई, दावत इस्लामी का मकसद क्या है? दीनी मकसद क्या है? किस लिए ये तहरीक शुरू की हुई? दावत इस्लामी का अल्हम्दुलिल्लाह मकसद जो हमारे पीर मुर्शिद ने हमें दिया है वो ये है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। माशाल्लाह, यानी सबसे पहले अपनी ज़ात पर इस्लाम को नाफिज करें, फिर दूसरों को आप कहें, फिर इंशाअल्लाह ताला उसमें कह लें कि फ़ायदा भी होगा, आपकी बात असर भी करेगी। जब दूसरों को हम कहते रहें, खुद अमल ना करें, फिर असर करना मुश्किल बात है। माशाल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। नाजरीन, अभी आपने सुना, दावत इस्लामी के चंद अरकान हमारे साथ मौजूद थे, तो हमने उनसे गुफ्तगू की। यकीनन आपको ये गुफ्तगू बहुत पसंद आएगी। तो आखिर पर मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि हमारा यूट्यूब चैनल सच की आवाज़, इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को भी
दबा दीजिए ताकि आने वाले तमाम नोटिफिकेशन और इस किस्म की तमाम मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अंजिलहुल मक़ादल मुक़र्रब इंदका यौमल क़ियामह रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल मुआफ़ात फ़िद दुनिया वल आखिरह अंत वलिय्यी फ़िद दुनिया वल आखिरह तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन या वासिअल मग़फ़िरति उफ़िरली बिग़ैरि हिसाब अल्लाहुम्मा उग़फ़िरली व लिकुल्लि मुमिन व मुमिना। या अल्लाह मिल बैठना अपनी पाक बारगाह में कबूल और मकबूल फरमा। ऐ मालिक करीम जल्ला जलालुहु, दावत इस्लामी बानिय दावत इस्लामी को तरक्कियाँ अता फरमा। या अल्लाह मेरे अहले सुन्नत की खैर फरमा। या अल्लाह उन पर, उनकी आल औलाद पर अपनी रहमत फरमा। या अल्लाह जितने हाज़िर है मौला सब तेरी बारगाह में मुल्तजी हैं, सब की दुआएं तेरी तरफ हैं। या अल्लाह हमारी दुआओं पर, इल्तिजाओं पर रहमत की नज़र फरमा। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। जय हिंद।